मित्रों, मैं समीर गुप्ते। मैं आप लोगों से एक अलग विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। मित्रों, साधारणतः हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हमें पता होती है, हम विश भी करते हैं। कहीं पे अगर हमने बाहर जाना है, वेकेशन प्लान करनी है, तो काफ़ी गहराई से डिटेल में हम उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या उतना महत्व हम हमारे हेल्थ को, हमारे प्रकृति को देते हैं क्या? क्या घर में अगर 6 सदस्य है, दादा दादी है, बेटा बहू है, 2 बच्चे हैं, तो दादा दादी के, बेटा बहू के, बच्चों के हेल्थ के बारे में डिटेल में हमने कहीं जानकारी किसी फाइल में रखी है। समझो इमरजेंसी आ गई तो ये फाइल उठा ली और फिर वो अस्पताल में हम चले गए। क्या ऐसी आदत हमें है? समझो दादाजी है, उन्हें दिल की बीमारी है, समझो उन्हें डायबिटीज़ भी है, और भी कुछ बीमारियां हो सकती है, घुटनों का दर्द है। दादी है, समझो उसको हाई ब्लड प्रेशर है या थायराइड प्रॉब्लम है। बेटा जो है, लड़का जिसकी उम्र अभी 45 तक की है, शायद उसको डायबिटीज़ चल रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी है। जो बहू है उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बच्चे हैं तो फिर आजकल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का काफ़ी तनाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें ये परफॉर्म करना रहता है। मोबाइल एडिक्शन है, स्ट्रेस टेंशन की वजह से उनको कुछ ये हो सकता है। तो क्या हर एक की फाइल हमने बनाई हुई है? क्या हमें ऐसी हैबिट है? अगर हमें ये हैबिट नहीं है, हमने ऐसी फाइल्स नहीं बनाई है, तो मैं आपको कहता हूँ कृपा करके ऐसी फाइल आप बना लीजिए। हर एक की एक फाइल रखिए जिसमें आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी रखिए। अपनी जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी भी आप फ़ोटो कॉपी रखिए। बाद में फिर उसकी हेल्थ प्रोफाइल, उस व्यक्ति की हेल्थ प्रोफाइल उसमें रखिए। उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितनी है, ओके, उसके बारे में लिख के रखिए। ऑक्सीजन की लेवल उसकी खून में, ब्लड में कितनी होती है वो भी मेंशन करके रखिए। उसके साथ साथ उसको अगर कुछ अब दवाइयाँ चल रही है, समझो हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन चल रही है, कहीं थायराइड की ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी चल रहा है वो भी लिख के रखिए। अगर उसको पहले ही हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और हॉस्पिटल ने जो भी रिपोर्ट बनाई है डिटेल उनके हेल्थ के ऊपर, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके में जो भी लिखा हुआ है वो मेंशन कीजिए। हो सकता है पेन किलर मेडिसिन जो है NSAIDs, उसकी उसको एलर्जी हो सकती है, और भी किसी मेडिसिन की, सल्फा ड्रग्स की वगैरह एलर्जी है, ऐसा हॉस्पिटल के रिमार्क में लिखा हुआ रहता है, तो उस व्यक्ति के फाइल में वो भी आप एक कागज़ पर लिख के रखिए। उस व्यक्ति के 2 फोटोग्राफ में उसमें रखिए। आपके आजू बाजू नज़दीक के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके फ़ोन नंबर रखिए। पुलिस हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर लिखिए, एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर रखिए। तो अगर समझो उस मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन हैंडी है। ब्लड ग्रुप भी आप लिख के रखिए उसमें, ओके। ये जो इंफॉर्मेशन हैंडी आप रखिए। एक उसको अगर पहले से कोई दवाइयाँ चल रही है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो कॉपी भी उसमें आप रखिए। तो एक पूरा डाटा उस व्यक्ति का एक फ़ाइल में आपके पास आ जाएगा। समझो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ऐसा ना आवे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, पर अगर समझो आ भी जाती है तो ये फाइल आपके पास रेडी है। इमीडिएटली आप उसको उस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। इसकी काफ़ी उस व्यक्ति के लिए ये मददगार ये होगी, साबित होगी। मैं जो आपसे अभी जो बात किया है, ज़रा आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, ये सही है, ठीक है, गलत है, जो भी है आप कमेंट करके बताइए। मेरे इस विचार पर ज़रूर विचार कीजिए, और अगर आपको लगा कि ये बात सही है तो कृपा करके उसको प्रैक्टिस में लाइए। धन्यवाद।